Okay, let's go to God's word. आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। So are you ready for God's word? क्या सभी लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? क्या है हम You know, परमेश्वर के वचन पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। You come here in this place, God's word is special. देखो जब तुम आते हो इस जगह पे तो परमेश्वर का वचन जो है बड़ा ही खास है। यहाँ पर God's word can bring a change in your life. परमेश्वर के वचन जो है आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। I believe in God's word so much. तो मैं परमेश्वर के वचन पे बहुत ज्यादा विश्वास करता I हूँ। dedicated my whole life to study God's word and teach God's word. मेरा पूरा जीवन जो है मैं परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के लिए ही समर्पित कर चुका हूँ। The 14 years, I don't know how many pastors must have teach like me. I was teaching almost all the time. देखो ये 14 साल मुझे नहीं पता कितने सारे पास्टर लोग ऐसे सिखाए होंगे, लेकिन ये 14 साल जो है मैं पूरी तरह से बस सिखाते आ रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादातर समय सिखाने पे गुजारा हूँ। So I believe today it's going to be a blessing in your life. तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये आज का दिन जो है ये जो वचन है आपके लिए भी आशीष का कारण होगा। So today I'm going to share with you about walking with the Lord. तो आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के साथ चलने के बारे में आपको सिखाऊंगा। Everybody say walking with the Lord. सभी लोग कहे परमेश्वर के साथ साथ चलना। If you go to YouTube अगर आप YouTube में जाएंगे and तो search in the topic of walking with the Lord, अगर आप YouTube में जाके सर्च करते हो परमेश्वर के साथ साथ चलने के बारे में, hardly 5 or 6 sermons will come. बहुत कम से कम 4 या 5 सरमन ही उसके आधारित आएगा। And if you listen to the sermon, अगर वो सरमन को अगर आप सुनोगे तो that is not really walking with the Lord. They talk something and in under the title of walking with the Lord. परमेश्वर के साथ चलने के बारे में टाइटल रहेगा, लेकिन उसके आधारित उसके संबंधित ऐसा कुछ नहीं रहता उसमें। Then when you search for the book, तो अगर आप किताब में अगर जाके उसे सर्च करोगे तो hardly you will find a book in the title of walking with the Lord. और बहुत कम बुक आपको मिलेगा परमेश्वर के साथ साथ चलने के टाइटल में। And again, if you read the book, अगर आप वो किताब वापस से मतलब वो किताब अगर आप पढ़ोगे तो they will write anything under the title of walking with the Lord. परमेश्वर के साथ साथ चलना टाइटल तो वो रहेगा, लेकिन किताब जब खोलोगे पढ़ोगे तो वो कुछ और ही रहेगा उसमें। I was amazed when I searching for a books and materials to study about walking with the Lord. जब मैं परमेश्वर का जो है साथ साथ चलने के बारे में किताब ढूंढ रहा था और ऑडियो ढूंढ रहा था तो मैं बहुत आश्चर्य हुआ, Because I want to learn. क्योंकि मुझे सीखना था। And none of the books, none of those messages really satisfied me. और कोई संदेश नहीं मिला, कोई किताब ऐसा नहीं मिला जो मुझे तृप्त कर पाए। So in the past 3 weeks I'm teaching in my church. देखो पिछले 3 हफ्ते से मैं अपनी कलीसिया में सिखाते आ रहा हूँ। So today I'm going to teach it to you. और आज मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ। And whatever I'm teaching today, how much ever you are understanding, is going to be a blessing to you. तो जितना आप सीखोगे समझोगे तो उतना आपको वो आशीष का कारण बनकर आएगा। I've been into some meetings. देखो मैं कुछ मीटिंग्स में जाता था। So sometimes the host will tell. तो कभी-कभी होस्ट ऐसा कहते हैं। So and so man of God, 30 years walking with the God. देखो ये परमेश्वर के जन है, वो 30 सालों से परमेश्वर के साथ चलते आ रहे हैं। What you mean is he was in ministry for 30 years. उसका मतलब क्या कहना था? हाँ मिनिस्ट्री में है करके वो मतलब से कहना चाहते हैं। That is what ultimately they mean. तो आखिरकार मतलब उनका यही है कि वो 30 साल से सेवकाई में है, परमेश्वर के साथ नहीं चले। See, my wife is here. देखो मेरी पत्नी यहाँ पर है। And we are now married for past 10 years. हम 10 साल हो गए हमारी शादी होकर। And she's my best friend, by the way. मैं जो हूँ उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। I don't know. Okay, I am not saying this for sake of saying. I am telling you really. देखो बोलना है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। So we are here, married for past 10 years. तो हम यहाँ पर हैं और हमारा जो विवाह होकर 10 साल हो गए हैं। So walking with my wife means I have to have a focused relationship with my wife. पत्नी के साथ चलना मतलब क्या है? मेरी पत्नी के साथ में पूरा ध्यान देना। Doing lot of things for my wife is not walking with my wife. बहुत सारी चीजें पत्नी के लिए करना, इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी के साथ साथ चलना। I can be outside all the time, earn all the money. मैं बाहर रह सकता हूँ, बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। And buying all the costly dress. और महंगे से महंगे कपड़े खरीद सकता हूँ। And buying all the jewelry. और बहुत सारे गहने खरीद सकता हूँ।
and giving her a car, giving her a big house. उसको कार दिलाऊंगा, उसको बड़े बड़े मकान या घर दिलाऊंगा। I'm doing everything for my wife. मेरी पत्नी के लिए मैं सब कुछ करता हूँ, But the only thing which I'm not doing with my wife is with focus, spending time with my wife. लेकिन एक चीज मैं नहीं करता मेरी पत्नी के साथ में, वो है उसके साथ समय बिताना और उसके ऊपर ध्यान देना। You understand? आपको समझ में आ रहा है? I'm not even look at her eye to eye and talk for 20 minutes. मैं उसके साथ में आंखों से आंखें मिलाकर 20 मिनट भी बातें नहीं करता हूँ। You see any husband and wife relationship? देखो ऐसा बहुत सारे पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है। How many husband and wife you think that, without any agenda, sitting together, looking at each other's eyes, talking for 20 minutes? कितने सारे पति पत्नी जो है बिना कोई कारण के जो है बस ऐसे बैठे आंखों से आंखें मिलाकर उनके साथ में 20 मिनट तक बैठे बात करें। That is only happens before marriage while we are in love. ये सब कब होता है पता है? ये शादी से पहले होता है, यानी कि जब प्रेम में रहते जो लवर्स होते हैं वो लोग ही 20 मिनट तक आंखों से आंखें मिलाकर बैठकर देखते They रहते हैं। do maybe 20 hours also sometimes. शायद हो सकता है कभी कभार 20 घंटे भी वो आंखें से आंखें मिलाकर बैठे देखते रहेंगे। They are so focused on each other. तो वो एक दूसरे के ऊपर उतना ध्यान है उनका, They keep looking at each other, smiling at each other. और वो एक दूसरे को बस देखते ही रहते हैं और एक दूसरे को देख के बस मुस्कुराते रहते हैं। And communication go on in the eyes itself. और उनकी जो बातें होती है ना वो सिर्फ आंखों से आंखें होती है। You look at that person and that person looks at you, you understand what that person trying to tell. तुम वो इंसान को देखोगे और सामने वाला इंसान आपके आंखों में देखेगा तो आप जान जाओगे कि सामने वाले को क्या जरूरत है करके। But after marriage, लेकिन विवाह के बाद we only talk when there is a need. देखो जब जरूरत पड़ती है तभी हम एक दूसरे से बातें करते हैं। When the husband wants something, he will tell his wife. देखो जब पति को कुछ जरूरत पड़ती है तो वो अपनी पत्नी को वो कुछ मांगते हैं। When the wife wants to talk about the children's school matter, fees matter, this matter, that time only a wife go on to talk to the तो husband. पत्नी भी जाती है पति के पास, स्कूल का फीस भरना है, स्कूल का ये है वो है, ये जरूरत है वो जरूरत है, तभी जाके पत्नी जो है वो पति से बात करती है। Or complained about the mother-in-law or complained about the children. या तो सास के बारे में कंप्लेन करती, शिकायत करती है, या तो बच्चों के बारे में जाके शिकायत करती है। Otherwise, they are not sitting without any agenda talking to each other. नहीं तो फिर जो है बिना कोई कारण से जो है एक दूसरे के साथ में वो समय नहीं बिताते हैं। Never forget this, what I'm going to say right now. जो मैं कहने वाला हूँ अभी वो बात को आप कभी भी भूलना नहीं। Relationship only begins when we meet each other without any agenda. देखो संबंध रिश्तेदारी जो है कब बढ़ेगा पता है? जब एक दूसरे के साथ हम मिलेंगे, बातें करेंगे। Without any agenda. बिना कोई कारण से अगर हम मिलेंगे, बातें करेंगे, तभी हमारा जो संबंध है, रिश्ता है, वो बढ़ेगा। If I come and meet Manoj for me to get some job done or need some things, that is not relationship, that is a transaction. देखो जब मैं मनोज से आके मिलता हूँ कुछ कारण के वजह से, कुछ काम के वजह से, तो वो बिना कारण से मतलब नहीं है, वो ऐसे ही कुछ काम है इसलिए मैं मिल रहा हूँ। But when we meet each other, लेकिन जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, I don't want anything. मुझे कुछ चीजों की जरूरत नहीं He है don't want anything from me. और उन्हें मुझसे भी कुछ अपेक्षा नहीं है। I don't have any work with him. मुझे उनसे कोई काम नहीं है And he don't have any work with और me. उन्हें भी मेरे साथ कोई काम नहीं है। But we meet and spend time. लेकिन हम एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। Keep this in your mind. ये आपके मन में रखें। Relationship only begins when we meet each other without any agenda. देखो संबंध जो है कब पता है बढ़ेगा? जब बिना कोई काम, बिना कोई कारणों से मिलते हैं ना, तभी वो संबंध, वो रिश्ता बढ़ेगा। In the same way, उसी तरह when we go to God, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, please think with me. देखो आप मेरे साथ सोचें, We are not going to God for God. हम परमेश्वर के पास इसलिए नहीं जाते, उनके लिए हम नहीं जाते हैं। We are going to God because we are asking, we want something. देखो हम परमेश्वर के पास उनके लिए नहीं जाते, बल्कि परमेश्वर के पास हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए। You understand? आपको समझ में आ रहा है? We are praying God to bless us. हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे। There's nothing wrong in that. देखो वो गलत नहीं है ऐसा करना, But if you only do that and stop there, that's the problem. लेकिन जब तुम अगर लगातार वैसा करते रहोगे और करने के बाद वहीं पे समाप्त कर देते हो तो वो गलत है। You understand? आपको समझ में आ रहा है? Most of the time they go to God in prayer देखो ज्यादातर समय परमेश्वर के पास जाते हैं और प्रार्थना ये करते हैं, and our mouth will never be quiet. और जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो मुंह होता है ना वो चुप नहीं रहता है। Keep on talking, keep on asking. वो क्या होता है? बात करते रहता है, बात करते रहता है, कुछ ना कुछ बोलते रहता है। When you finish talking, you close it and go.
जब आप बात करके समाप्त कर देते हो तो आप बंद करके आप चले जाते हो। You poured out what is in your heart. आपके हृदय में क्या था आपने उंडल के डाल दिया, But have you listened what is in God's heart? लेकिन क्या आपने परमेश्वर के हृदय में क्या है, क्या आप वो सुने? Just imagine I meet you. देखो कल्पना करें कि मैं आपसे मिलता 1 हूँ, hour, 2 hour, I was talking. I never listened to you. 1 घंटा 2 घंटा मैं आपसे बातें कर रहा था और मैंने आपको सुना ही नहीं। That's what we are doing with God. और यही काम हम परमेश्वर के साथ भी कर रहे We हैं। go daily and praying in the name of prayer. We are asking. हम रोज प्रार्थना के लिए जा रहे हैं और प्रार्थना का नाम लेके परमेश्वर से मांग रहे बस। Once again, I want to tell you, there is nothing wrong in asking. देखो एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर कुछ मांगते हो परमेश्वर से वो गलत नहीं है, But you are not doing anything more than that. लेकिन आप उससे ज्यादा कुछ करते नहीं Have ना। you ever went to God, Lord, I am not here for anything. I am here just for you. क्या कभी भी परमेश्वर के पास ऐसे गए, परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, बस आपके लिए मैं यहाँ पर हूँ। I am here to spend time with you. मैं यहाँ पे आपके साथ समय बिताने के लिए हूँ। So let's read a verse in the Bible. आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। Turn your Bible to Genesis chapter 5. उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय हम पढ़ेंगे। Genesis chapter 5. उत्पत्ति Verse की 24. किताब 5वां अध्याय 24 नंबर का वचन। Genesis chapter 5 verse 24. उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय 24 नंबर का वचन। And Enoch walked with God and he was not, for God took him. हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। Enoch walked with God and he was not, because God took him. हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। He was walking with God. देखो वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। You know, it's not like, you are sitting and praying all the time. ये ऐसा नहीं है कि बस आप बैठे बैठे लगातार जो है प्रार्थना कर रहे थे। You know, walking with the Lord means, there is a focused relationship, attention upon God. देखो परमेश्वर के साथ साथ चलना मतलब ये है पूरा ध्यान परमेश्वर के ऊपर देना और पूरा तरीके से जो हमारा मन है वो परमेश्वर के साथ लगना। And he was walking with God one day. और एक दिन वो परमेश्वर के साथ चल ही रहा था। And he was in, it's like, imagine like this. देखो आप ऐसे कल्पना करें। And by walking with God, and he went to God's house. वो ऐसे परमेश्वर के साथ चलता रहा जैसे दोस्त लोग चलते रहते हैं, वैसे ही वो चलता रहा और ऐसे परमेश्वर के घर वो चला गया। Just imagine like this. मैं कल्पना करने के लिए बोल रहा हूँ। And they lost their time. और वो घर जैसे गए और जैसे वो बातें कर रहे थे, वो समय का जो है वो समय को ही नहीं जान पाए, बस बहुत देर बातें कर रहे थे। Time में मरने और समय को ही भूल गए। So God told her, you do one thing. You're already in my place. Why don't you stay here? तो परमेश्वर हनोक को बोलते हैं कि हनोक बहुत समय हो गया है, क्या तू एक मेरे घर में रह जा ना, एक काम करना मेरे घर पे रह जा। See, he was in God's dimension. तो वो परमेश्वर के स्तर पे था। And he told that, stay here itself. और परमेश्वर उसे कहते हैं कि तुम यहीं पर रह जाओ। He was so pleased with God. वो परमेश्वर से इतना प्रसन्न हो गया। He was walking with God in God's dimension. वो परमेश्वर के साथ में परमेश्वर के स्तर में जा रहा था। So here I want to tell you. तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। I'll tell you something about heaven. और स्वर्ग के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कुछ। A lot of people think like this. बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। Heaven is, somewhere far above the sky. स्वर्ग जो है आसमान से बहुत कहीं तो दूर है। If you go far, heaven is somewhere above. तो लोग कहते हैं कि हम बहुत ऐसे ऊपर जाते हैं ना, तो और ऊपर जाएंगे तो कहीं तो स्वर्ग मिल जाएगा। I have traveled 35,000 up. मैं 35,000 किलोमीटर 35,000, heaven is not there. तो 35,000 भी होने दो, लेकिन मैंने देखा कि ऊपर भी स्वर्ग मिला नहीं, मुझे दिखा नहीं। 35,000 heaven illa. 35,000 में भी स्वर्ग नहीं था। And there are people taken a rocket and go to other planet, but they are not able to find heaven. और कुछ लोगों ने रॉकेट लेकर और दूसरे ग्रहों में भी गए, लेकिन वहां पे भी उन्हें वो स्वर्ग नहीं मिला। I want to tell you about heaven. तो मैं स्वर्ग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। If you think heaven is somewhere above, that is a Sunday school thinking. अगर आप सोचते हो कि स्वर्ग कहीं तो ऊपर आसमान में है, तो वो
संडे क्लास के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी सोच है वो। So I want to tell you like this. तो मैं आपसे ऐसा बताना चाहता हूँ, Heaven is an invisible dimension. देखो ये जो स्वर्ग होता है ना, अदृश्य स्तर है। Everybody say heaven is an invisible dimension. सभी लोग कहे अदृश्य स्तर। Earth is a physical dimension. और ये जो भूमि है ना, वो दृश्य स्तर है। You understand? Earth is a physical dimension. और ये जो भूमि है, पृथ्वी है, वो दृश्य स्तर है। It's a physical world. और ये जो है शारीरिक संसार है। Heaven is a spiritual world. और ये जो स्वर्ग है ना, वो आगे एक आत्मिक संसार है, Which you cannot see it with your physical eyes. जो आप अपने शारीरिक आंखों से आप नहीं देख सकते। You can only see it with your spiritual eyes. और आप जो है आपके आत्मिक आंखों से ही उस स्वर्ग को देख सकते हो। Right now heaven is here. देखो इसी वक्त स्वर्ग यहाँ पर है। The earth ये भूमि है and the heaven. और ये स्वर्ग है, They're all merged together. और वो दोनों एक साथ है। Right now इसी वक्त you can have an access to heaven. और आप स्वर्ग में भी जा सकते हो। Huh? You understand? आपको You समझ can में have आ an रहा है? access. आप स्वर्ग में भी जा सकते हो। You understand? आपको समझ में आ रहा है? This is a physical world देखो ये जो है शारीरिक संसार है, and the heaven is here, और ये स्वर्ग यहाँ पर है, which is an invisible world. जो अदृश्य संसार है। Most of the time what we are believing God for, लेकिन हम बहुत सारे समय परमेश्वर से क्या अपेक्षा करते हैं? the spiritual world should manifest in this physical world. ये जो आत्मिक संसार है, ये शारीरिक संसार में जो है प्रकट होना चाहिए, ऐसे हम परमेश्वर से मांगते हैं। That's what we call it as a miracle. और यही हम चमत्कार करके कहते That's हैं, what people call it as a manifestation. और यही लोग जो है प्रकट करना ऐसे कहते हैं। So Enoch walking with God in the spirit dimension. तो हनोक जो है आत्मिक स्तर पे वो चल रहा था परमेश्वर के साथ। And Bible tells God was so pleased with Enoch. तो बाइबल ये कहता है परमेश्वर हनोक से इतना प्रसन्न हुए। Now don't go to the physical dimension, stay in my dimension itself. अभी आप शारीरिक स्तर पे मत जाओ, आप मेरे स्तर पे रह जाओ। By walking with God, he stayed in God's house. God said, okay, you better stay with me only. देखो ऐसा हुआ, वो बस परमेश्वर के साथ चलते रहा। ऐसा हो गया कि समय बीत गया, तो परमेश्वर कहने लगे बहुत समय हो गया, अभी तो मेरे साथ ही रह जा। They were in so much in love relationship. देखो वो इतने प्रेमी संबंध में वो लोग थे। See, I want to tell you, देखो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, as a Christian, we have to be careful with one thing. देखो मसीह होने के नाते एक चीज में हमें ख्याल रखना है। We are very good in speaking right dialogue. हम सही व्याख्यान डायलॉग बोलने में बहुत मशहूर है। You know, when you become a Christian, देखो जब हम मसीह बन जाते हैं ना, first thing we learn, how to talk as a Christian. देखो मसीह कैसे बात करते हैं, उनके बोल कैसे होते हैं, वो अच्छी तरह से हम सीखते हैं। Inside anything happens or not, but outside we learn everything. अंदर कुछ बदला या नहीं बदला पता नहीं, लेकिन बाहर बहुत कुछ बदल जाता है। We learned how to talk like a Christian. देखो मसीह कैसे बोलते हैं ना, वो वैसा हमको तौर तरीका सीख जाते हैं। Praise the Lord, brother. Praise the Lord भाई, Everything is by God's grace. सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से हो रहा है। All glory to God. और सब परमेश्वर को धन्यवाद। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। All this language, you learn it. देखो ये सारी जो भाषा है ना, हम अच्छी तरह से सीख जाते And हैं। people will tell this kind of dialogue. और लोग जो है ऐसे डायलॉग्स बोलते We हैं। are all working for God's kingdom, brother. हम सब परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं भाई। So you ask them, what do you mean by God's kingdom? तो आप उन्हें पूछे कि परमेश्वर के राज्य का मतलब क्या है भाई, They don't know anything. उन्हें उसका मतलब They नहीं पता। only know the dialogue, to mention here and there about God's kingdom. वो सिर्फ डायलॉग को जानते हैं और परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के बारे में यहाँ वहाँ लगा के जोड़ के बोलने के लिए वो उनको अच्छी तरह से पता है बस। We speak right words. हम सही शब्द का इस्तेमाल करते You हैं। understand? आपको समझ में आ But रहा we है? don't really live in it. लेकिन हम सच में उसमें उसके आधारित हम नहीं जीते So हैं। one of the dialogue like this. एक डायलॉग ऐसा भी है, God loves you, brother. भाई आपसे परमेश्वर प्रेम करते Oh हैं। my God, you meet Christian, everybody will tell, God loves you, sister. God loves you, brother. हे मेरे परमेश्वर, आप कोई भी मसीह लोगों से मिलो तो वो लोग एक भाई परमेश्वर आपसे प्रेम करते, बहन आपसे परमेश्वर बहुत प्रेम I'm not करते। saying God is not loving देखो you. मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं But करते। what I'm saying is, when you say you are not really meaning it, देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो है जब मिलते हो, आप जब बोलते हो, आप दिल से नहीं बोलते हो। you understand? आपको समझ में आ रहा है? It's a Christian dialogue. ये मसीह लोगों का एक डायलॉग है, God loves you, brother. भाई आपसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। But nobody is excited when we say God loves you. लेकिन कोई किसी को उत्साह नहीं होता है जब हम कहते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करते तब। You preach in the church, आप कलीसिया में प्रचार करें, God loves you. भाई परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, Some people know how to respond there. That's why they say amen.
तो कुछ लोगों को पता है कि उसका प्रत्युत्तर कैसा देना है, तो कुछ लोग ये बोलेंगे आमीन। அவங்களுக்கு தெரியும் எல்லா நல்ல டயலாக்கும் ஏமேன் சொல்லணும்னு தெரியும். तो उनको पता है अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोलना है और उस डायलॉग में आमीन बोलना है करके उन्हें अच्छी तरह से पता है, But they don't really excited. लेकिन इस बात से सच में वो उत्साह नहीं होता How है। many of you, how many people you ever see? Wow, God loves me. I'm so happy, brother. कितने लोगों को आपने देखा कि आप ऐसे कहते हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और कहते वाओ ब्रदर धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। It's the most exciting thing when you hear God loves you. It's the most exciting thing. देखो जब हम किसी से सुनते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, तो ये जो शब्द होता है बहुत ज्यादा उत्साह करने वाला, बहुत खुशी दिलाने वाला शब्द होता But है। nobody is excited. लेकिन कोई भी उत्साह नहीं होता है किसी को But भी when इस a बात girl से। comes and tell us I love you, we are excited. जब हम When a girl comes and tell us I love you, we are very excited. लेकिन जब एक लड़की आके कहती है मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तो वो बहुत उत्साह हो जाता है उन्हें। When a boy tells to a girl I love you, the girl cannot sleep that day. और एक लड़का आता है लड़की के पास, वो कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो वो लड़की पूरी रात सो नहीं पाती है। She will be smiling, thinking about it. Wow, he said I love you. और वो हमेशा पूरा रात जो है वो बस मुस्कुराते रहेगी और उसके ही सोच में रहेगी, अरे उसने मुझे आई लव यू कह दिया, ऐसे करके बस उसमें ही मगन रहेगी। When some human tells us, each other I love you, still we feel excited. देखो जब एक मनुष्य आके कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, फिर भी हमें ऐसा लगता है, बहुत अच्छा महसूस When होता है। children go to the mother and tell, Mommy, I love you. एक बच्चा जाता है माँ के पास जाके बोलता है मम्मी मैं तुमसे प्रेम करता So हूँ, mother feels happy. तो माँ को बड़ी खुशी मिलती है। Huh? When a pastor comes and tell you, I love you, brother, I love you, sister, और एक people पास्टर feel happy. और एक पास्टर आके बहन से कहते हैं सिस्टर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, भाई मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो भी हमें बहुत अच्छा लगता है। But when we tell people God loves you, लेकिन जब हम लोगों से ये कहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते you know हैं, what is happening in our mind that time? आपको पता है हमारे मन में क्या चलता है? Yeah, brother, I know God loves you. हाँ भाई मुझे पता है परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। These are all already I know. हाँ ये सारे जो बातें मुझे पहले से पता है। Shall I tell you something? क्या मैं आपसे कुछ कहूँ? In coming days, आने वाले दिनों my में message can be summarized in 2 words. मेरा जो संदेश है वो 2 शब्दों में बयां कर सकते No हैं। matter what I preach, कुछ भी प्रचार करने दो, मैं कोई भी प्रचार कर लूं, the essence will be these 2 words. लेकिन 2 ही वो मैं कह सकता हूँ माध्यम जरिया, At the core, that's what there. आखिरकार वही है वो बात। Okay. ठीक है, So this is what my summary of my message. तो यही मेरा संदेश का बुनियाद होगा That God is your father. कि परमेश्वर आपका पिता है He loves you so much. और वो आपसे प्रेम करते हैं। I dedicated my rest of my life to preach this. और यही प्रचार करने के लिए मैं मेरा पूरा जीवन समर्पित कर चुका हूँ। Looks very simple, right? अरे ऐसा लगेगा बड़ा सामान्य साधारण है, But this is the message going to transform the world. लेकिन यही संदेश पूरे सृष्टि को या पूरे संसार को बदलेगा। God is your father. परमेश्वर आपका पिता है, God is your daddy. परमेश्वर आपका डैडी है And He loves you. और वो आपसे प्रेम करते हैं। You know what? आपको पता है क्या? If you only realize God loves you, your life will be different. जिस दिन आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, तो उस दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। We know in our mind level God loves us. मन के स्तर तक हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, Here we don't really believe God loves me. लेकिन यहाँ पे हम सच में विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते We हैं। can tell easily to others, God loves you, brother. हम आसानी से एक दूसरे को कह दें कि भाई आपसे परमेश्वर बहुत प्रेम करते But can हैं। you able to tell to yourself, God loves me? क्या आप अपने आप से कह सकते हो कि देखो तुम्हें परमेश्वर प्रेम करता है करके? God loves me. परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। So here again I will tell you, तो यहाँ पे मैं वापस से दोहराना it चाहता looks हूँ, like very simple बड़ा message. ही सरल सा संदेश आपको ऐसा लगेगा That God is your father. कि परमेश्वर आपका पिता है। We all praying, saying, Father in the name of Jesus. हम सब प्रार्थना करते पिता यीशु मसीह के नाम से। I'll tell you this. देखो मैं आपसे कहता हूँ, Everybody listening? क्या आप सभी लोग सुन रहे हो? We all praying, saying, Father. हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं और हम पिता करके बोलते हैं, But we don't really believe He is our Father. लेकिन हम सच में हम ये विश्वास नहीं करते कि वो हमारा पिता है। Because we learned this thing also, how to pray from others. क्योंकि हम ये भी सीखे ना दूसरों से कि हमको प्रार्थना कैसी करनी है। Because everybody saying, Father in the name of Jesus. क्योंकि सभी लोग कहते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, Father who is in heaven. पिता जो स्वर्ग में है। So we are also using the dialogue. तो हम वो डायलॉग हम भी इस्तेमाल करते But हैं, we are not really able to believe that God is your daddy. लेकिन सच में हम विश्वास नहीं कर पाते कि
परमेश्वर हमारे पिता है। Until the year 2016. देखो 2016 तक, Even though I was talking about God is the Father, God is a Father, God and all those things, मैं वो सारी बातें बोलता था कि मेरा पिता है, मेरा पिता सब कुछ है, ये सारी जो है मैं बातें बोलता रहता था, but I was not really, experiencing and believing that, God is my really daddy. लेकिन सच में, हकीकत में या परमेश्वर का मैं अनुभव नहीं कर पाता था कि परमेश्वर ही मेरा सच्चा पिता है करके। You understand? आपको समझ में आ रहा है? Something happened from the year 2016. कुछ तो हुआ ऐसा 2016 से। God is my daddy. परमेश्वर मेरे पिता है। Can you able to believe that? क्या आप विश्वास कर पाते हो ये बात I'll को? tell you this. ये बात कहता हूँ, देखो, You are not born in this world because your parents wants you. आप इस संसार में इसलिए जन्म नहीं लिए क्योंकि आपके माता पिता ने चाहा, इसलिए। You are born in this world because God wants you. आप इस संसार में जन्मे क्योंकि परमेश्वर ने चाहा कि आप इस पृथ्वी पे जन्म लो करके। Can you able to believe this? क्या आप इस बात पे विश्वास कर पा रहे हो? It is not in the power of your parents to bring you into this world. देखो, ये आपके माता पिता के हाथों में नहीं था कि तुम्हें इस संसार में जन्म दे। Your parents don't know whether it is going to be boy or girl. आपके माता पिता नहीं जानते थे कि ये लड़का होगा या लड़की पैदा हो गई। They have not decided you. उन्होंने निर्णय नहीं लिया आपके बारे में। Oh, I want a boy like him. इसकी जैसा मुझे लड़का चाहिए, So I'm going to give birth. इसलिए मैं एक लड़के को जन्म दूंगी। No. नहीं, God wants the boy like him. परमेश्वर ने चाहा कि ऐसा एक लड़का उत्पन्न हो। God wants a boy like him. परमेश्वर ने चाहा कि मुझे ऐसा एक लड़का चाहिए। God wants a girl like her. परमेश्वर ने चाहा कि मुझे ऐसी एक लड़की चाहिए। Shall I tell you? क्या मैं एक बात बताऊं? When you are born, आप जब जन्मे, whether your parents were happy or not, I don't know. आपके माता पिता खुश हुए या नहीं हुए ये मैं नहीं जानता, But God was so happy. लेकिन परमेश्वर बेहद खुश हुए। In the whole world, पूरे संसार में when you were born, जब आप जन्मे, God was so happy. परमेश्वर बेहद खुश हुए। You know why? आपको पता है क्यों? Because you are a God's dream in manifestation. क्योंकि ये परमेश्वर का स्वप्न था जो प्रकट हो गया। God was thinking about you. परमेश्वर आपके बारे में सोच रहे थे। Even before you were born, He was thinking about आप you. जन्म लेने से पहले ही वो आपको सोच रहे थे He was dreaming about you. और आपके बारे में वो स्वप्न देख रहे थे। My brothers and sisters, देखो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, I am not a motivational preacher. देखो यहाँ पे मैं किसी को प्रोत्साहित करने के लिए मैं यहाँ पे आके I प्रचार am नहीं a कर रहा preacher हूँ। who preach the truth. मैं ऐसा प्रचारक हूँ जो हकीकत, जो सच्चाई, जो सत्य है उसे मैं प्रचार करता I हूँ। am not saying this so that I can make you feel good. देखो ये सब मैं तुम्हें अच्छा लगे इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। I'm telling you the real truth. देख ये जो है हकीकत सत्य है मैं जो कह रहा हूँ। Even before you are born in this world, आप इस संसार में आने से पहले God was thinking about you. परमेश्वर आपके बारे में सोच रहे God थे was dreaming about और you. आपके बारे में वो स्वप्न देख रहे थे। You see, like, we are dreaming about buying a house, buying a car. देखो हम सपना देखते हैं ना कि मुझे एक घर खरीदना है, मुझे कार खरीदना है करके। So when our dream fulfilled, we are so happy. तो जब हमारा सपना पूरा हो जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत खुश हो जाते God हैं। is not having such kind of dream. देखो परमेश्वर के पास ऐसे ऐसे सपने नहीं थे। He is not dreaming about BMW. वो BMW के बारे में He स्वप्न is नहीं not देख dreaming रहे about हैं, Rolls Royce. को रोल्स रॉयस के बारे में ड्रीम नहीं देख रहे That's हैं। all his children think about it. ये सब जो है उनके बच्चे सोचते हैं, For him, that is nothing. उनके लिए वो सब कुछ नहीं है। You understand? आपको समझ में आ He रहा is है? not dreaming about all those things. वो सारी चीजों के यानी कि चीजों के बारे में सपने नहीं देख रहे, He was dreaming about you. वो आपके बारे में स्वप्न देख रहे थे। When you were born in this world, his dream fulfilled. तो ऐसा हुआ जब आपका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ तो उनका स्वप्न पूरा हो गया। When he looks at you, और वो जब आपकी ओर देखते हैं, he said, "Wow." और वो कहते हैं वाह। I don't know how many people look at you and say, "Wow." I don't know. मैं नहीं जानता हूँ कि आपको कितने लोग देखते हैं और आपको कहते हैं कि आप वाह हो करके, But I'm telling you really. लेकिन मैं सच में कह रहा हूँ, Please, my brothers and sisters, मेहरबानी करके मेरे भाई और बहनों believe me. विश्वास करें मेरा। God looks at you right now and say, "Wow." परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं और आपको कहते हैं कि आप वाह हो, You are the God's favorite topic. और आप ही परमेश्वर के फेवरेट टॉपिक हो। You are the God's favorite topic. आप ही परमेश्वर के पसंदीदा विषय हो। Some people, young people, their favorite topic is bike.
देखो कुछ कुछ नवी जो लड़के होते हैं उनका फेवरेट टॉपिक होता है बाइक के बारे में, They keep talking about bike. They learn everything about the bike. और वो बाइक के बारे में बातें करते हैं और बाइक जो है वो अच्छी तरह से सीखते हैं। They will tell you know this bike. This is 5 lakh. This is 1 crore. और वो लोग ये कहेंगे पता है कि तुझे बाइक के बारे में, ये ना 5 लाख के 1 करोड़ का है। So when you talk about the bike, they are excited. They will talk a lot. तो अगर आप बाइक के बारे में बातें करेंगे तो वो उसके आधारित जो है उसके बारे में बहुत सारी बातें So करेंगे। we all have some favorite topics. देखो हमारे पास हर एक लोगों के पास अपने अपने प्रसिद्ध विषय है, But when you go to God, लेकिन आप जब परमेश्वर के पास जाते हो, God is not excited about 1 crore bike. परमेश्वर जो है 1 करोड़ के बाइक के ऊपर इतना उत्साह नहीं He is होता not है, excited about diamonds. और कोई हीरे के बारे में उनको उत्साह He नहीं is होता not going to है, look at the world costliest diamond and say, wow. और वो जो है पूरे सृष्टि के कीमती हीरे को भी देखकर वाव करके वो नहीं कहते हैं। Diamond means nothing to him. परमेश्वर के लिए हीरा जो है वो कुछ भी नहीं है, Gold means nothing to him. और सोना भी उनके लिए कुछ भी नहीं है। If I show you some gold biscuits, you'll say, wow. अगर मैं आपको सोने का बिस्किट दिखाऊंगा तो आप कहोगे वाव, But God is not going to see, look at the gold and say, wow. लेकिन परमेश्वर वो गोल्ड को देख के वाव करके नहीं बोलेंगे। But when we talk about you, जब हम आपके बारे में बातें करेंगे he say, wow. तो वो कहेंगे वाव, Really, I'm telling मैं you, सच कहता हूँ। you are the God's favorite topic.